अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे इंतकाल, जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी दीन और दुनिया में उसके क्या कितने उसूल हैं, क्या तरीके हैं, वो बताएंगे। अख्तियारी इंतकाल मलकियत के ऊपर अभी हम बात करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी यानी अख्तियारी इंतकाल मलकियत की कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें हैं। एक, ये आप मुआवजा लेकर के, कीमत लेकर के, पैसे लेकर के, उजरत लेकर के एक चीज दूसरे के हवाले कर दी, ये है अख्तियारी इंतकाल मलकियत। आपको अख्तियार है कि ये मलकियत, ये चीज आपने दूसरे के हवाले कर दी, ये आपको अख्तियार है। दूसरा ये है कि आप बिला मुआवजा यानी पैसे नहीं लिया, कोई कीमत नहीं ली, बिला मुआवजा सेहत की सूरत में, तंदुरुस्ती के हालत में, जिंदगी में अपनी चीज दूसरे के हवाले कर देते हैं। इसे भी इसको अख्तियारी इंतकाल मलकियत कहते हैं। अपनी जिंदगी में आपने किसी को अपनी चीज दे दी, जैसे आपने गिफ्ट कर दिया, किसी को सदका दे दिया, खैरात कर दी, आप किसी को खिला दिया, 100 आदमी को एक साथ, 1000 आदमी को एक साथ खिला दिया आपने, एक ये काम किया आपने, ये आप कर सकते हैं बिला मुआवजा। बिला मुआवजा की भी 2 इक़साम है। बिला मुआवजा इंतकाल मलकियत बहालत सेहत करते हैं और अपनी जिंदगी में करते हैं। अपनी जिंदगी में एक चीज दूसरे के हवाले कर देते हैं तो इसे हिबा या हदिया वगैरह कहा जाता है। इसमें भी आपको अख्तियार हासिल है। दूसरा यह है कि बिला मुआवजा इंतकाल मलकियत बहालत मर्ज, बीमारी के हालत में करते हैं या मरने के बाद वो चीज किसी दूसरे को मिले तो इसे इस्लामी कानून विरासत में वसीयत कहते हैं। मेरे मर जाने के बाद एक चीज हमने तहरीर कर दिया गवाहों के मौजूदगी में, स्टैम्प पेपर के ऊपर कि भाई ये चीज मेरे मरने के बाद फला को दे दी जाए, मगर वो 1/3 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। 100 का 33%, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा ये है बिला मुआवजा इंतकाल मलकियत बहालत मर्ज, मौत और मरने के बाद वो चीज किसी दूसरे को मिले तो इसे इस्लामी कानून विरासत में वसीयत कहते हैं। ये तो बात हो गई एक। दूसरी जो चीज है गैर अख्तियारी इंतकाल मलकियत, जिसमें आपको अख्तियार हासिल नहीं है। गैर अख्तियारी इंतकाल मलकियत वो ये है कि इंसान की ममलूका, जो उसकी चीज है, अशिया है, खुद ब खुद उसके वर्सा तक वो पहुंच जाती है, खुद ब खुद। हमें उसमें कोई चिंता फिक्र सोचने की जरूरत नहीं है। वो चीज हमारे मरने के बाद हमारी चीजों का बंटवारा हो जाएगा। इसमें इंतकाल होने वाले के इरादे या नियत या अख्तियार का कोई अमल दखल नहीं है। इस गैर इख्तियारी इंतकाल मलकियत को इस्लामी शरई इस्तिलाह में, इस्लामी कानून में विरासत कहा जाता है। इंतकाल मलकियत के इन मज़कूरा दोनों तरीके में एक बुनियादी जो फर्क है वो ये है कि अख्तियारी तरीका इंतकाल में बाज़ औक़ात, अख्तियारी जिसमें हमें अख्तियार हासिल है, बाज़ औक़ात एजाब और कबूल यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम आपको देते हैं। जैसे निकाह में देखा होगा ना आपने कि क्या कबूल है, तो ये एजाब है। कबूल करने वाली कहती है, करने वाला कहता है जी हाँ मुझे कबूल है, उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। वो ले लिया, कबूल किया हमने। तो एजाब और कबूल ये दोनों तरीकों में, ये दोनों तरीके अख्तियारी में है। जो आपको अख्तियार हासिल है चीजों में, इसमें एजाब और कबूल है। और बाज सूरतों में सिर्फ ओनली एजाब शर्त होता है, यानी कोई किसी को हमने दे दिया, एजाब है ना भाई, कोई कबूल करे या ना करे, हमने मस्जिद को दे दिया, चीजें दे दी, हमने किसी फकीर को दे दिया, हमने खैरात कर दी, सदकात कर दिया, चंदा, डोनेशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, इसके लिए सिर्फ एजाब शर्त होता है। जबकि विरासत में एजाब और कबूल
کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے مرنے کے بعد ہماری چیزیں ہمارے ورثاؤں کے حوالے خود بخود اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی. جیسے اگر مرد ہے تو 1.2 اور لڑکیاں ہیں تو 1.4، بیوی ہے تو 1.6. اسی طرح باپ ہے تو دادا ہے، وہ ایک اس کے لیے ایک الگ لیکچر ہم انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے. بات یہ آئی کہ وراثت میں جو چیزیں ہم دیتے ہیں ملکیت ٹرانسفر آف پراپرٹی میں دو ہے بنیادی چیزیں. ایک ہے کہ ہمیں اختیار ہے یہ چیز دوسرے کو دینے کا اختیار حاصل ہے، اور اسی کے اندر دو چیز آ گئی، ایک ہماری زندگی میں، ایک مرنے کے بعد. زندگی میں ہم نے اپنے ہاتھ سے دے دیا صحت کی حالت میں، اوکے. اور دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے جو ورثہ ہے، میرے جو اپنے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا وراثت نامہ کھولتے ہیں، ہمارا ویل کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہماری اس میں کیا اسٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد وہ اس کو اس کی چیزیں دے دیتے ہیں. جائیداد کوئی بھی ایسی چیز میرے مرنے کے بعد اگر دوسری جگہ چلی جاتی ہے کسی اور کو، اس کو وراثت وارث کہتے ہیں. تو ناظرین، یہ ایک بہت مختصر سی آپ کے ساتھ گفتگو تھی کہ ایک چیز قصدن ہم نے جان بوجھ کر کے پیسے لے کر کے دے دیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے گفٹ کر دیا، اور اسی کے دوسرا جو پارٹ ہے ادر سائڈ وہ یہ ہے کہ جی ہم نے میرے مرنے کے بعد میری چیزوں کا حساب کتاب ہو گیا. تو یہ تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی جو آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا. اگر اس سلسلے میں کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے گا تاکہ ہم جواب دیں، اس میں بڑا اچھا ہوتا ہے. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ہمارے ویب سائٹ پہ بھی آپ وزٹ کیجئے www لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ، اور فیس بک کو بھی آپ ہمارے وزٹ کیجئے لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ فیس بک. جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.